Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the new video of the series Vocabulary for you all. Vocabulary plays a very important role. ये आप सबको पता है, किसी भी एग्जाम में वोकेबलरी आनी ही है और वोकेबलरी के मार्क्स मिलते हैं और वोकेबलरी में यही एकमात्र टॉपिक है जहाँ पर आपके मार्क्स सीधे सीधे कट जाते हैं अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दकोश बेसिकली मतलब इंग्लिश में कोई वर्ड होता है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम क्या होता है, उसका एंटोनिम क्या होता है। कई बार कई सेंटेंस दिए होते हैं, सेंटेंस में हमें उस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड एसएससीज, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वोकैब पार्ट। फाइन, तो मैंने इसकी सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका मैं थर्ड वीडियो डाल रहा हूँ, थर्ड वीडियो ऑफ द वोकैबुलरी, जहाँ पर हम कुछ वर्ड्स आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज वांट, VAUNT, वांट। बेसिकली इट्स अ वर्ब। वर्ब इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना का मतलब होता है डींगे मारना, बेसिकली डींगे शेखी मारना, बाउंसिंग, रेंट, स्प्लर्ज, स्वेंक, ब्रेक्ड, ये सारी मीनिंग होता है। फाइन, इसका मतलब होता है एक्लेम करना। फाइन, सिनोनिम की अगर बात करें तो एक एस्टीम और रिवीर। अगर एंटोनिम की बात करें तो क्रिटिसाइज। भाई या तो प्रशंसा करोगे किसी के बारे में या तो क्रिटिसाइज करोगे, उसके बारे में उटपटांग बकोगे, तो इसका एंटोनिम है क्रिटिसाइज। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज ही वॉज इनिशियली वॉन्टेड बाय द वेस्ट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अनसीमली, विच इज बेसिकली एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अनुचित हिंदी में। इनडेकोरस, इनडेकोरस का मतलब होता है गंदा, ठीक है, अयोग्य, अनक्वालिफाइड, इनएलिजिबल, क्रॉक। दीज आर सम रिलेटेड वर्ड्स। अगर हम बात करते हैं सिनोनिम्स की तो इम्प्रॉपर और इनएप्रोप्रिएट इज द वर्ड फॉर सिनोनिम्स फॉर द अनसीमली। एंटोनिम की बात करें तो सीमली। भाई एक होता है अनुचित, एक होता है उचित, तो उचित का मतलब होता है सीमली। एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस, द डिस्कशन लेड टू नथिंग बट एन अनसीमली स्क्वेबल। गेटिंग। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास इज कैथारसिस। कैथारसिस बेसिकली अ नाउन जिसका मतलब होता है शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण का मतलब क्या है? साफ हो जाना। बेसिकली साफ हो जाना मीन्स रेचन या अतिसार हो जाना, दैट इज पर्जिंग। सिनोनिम इज परगेशन और प्यूरिफिकेशन। इसका एंटोनिम होगा रिप्रेशन। एग्जाम्पल, म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ कैथारसिस फॉर मैनी ऑफ अस। हमारे अंदर कई सारे मनुष्य होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर उनको म्यूजिक अच्छा सा सुनाते हैं तो मन बिल्कुल साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, दैट प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इनफेंटाइल। इनफेंटाइल बेसिकली इट्स एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बचकाना, चाइल्डिश। बोलते हैं ना बहुत यार बचकानी हरकत कर रहे हो तुम, है ना, चाइल्डिश थिंग्स सम पीपल यूज टू डू। बड़े तो होगा लेकिन चाइल्डिश वो बेसिकली बच्चे के लिए नहीं, वो हम ये बोलते हैं कि आप मूर्खतापूर्ण चीज़ें कर रहे हैं, बचकानी चीज़ कर रहे हैं। तो सिनोनिम फॉर दिस इज बेबिश आर इमेच्योर थिंग्स। अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें बेसिकली मैच्योर। एग्जाम्पल, द पॉइंट अबाउट फेरीज एटसेट्रा इज सो इन्फेंटाइल इन लॉजिक आई कैन बेयरली कंटेन माई डिसबिलीव। So the next word is ingrained. Ingrained basically it's an adjective जिसका मतलब होता है दीर्घ स्थायी। दीर्घ स्थायी मतलब जमा हुआ, गहराई तक पहुंचा हुआ, like that। इसको अगर इसका मीनिंग देखें तो entrenched is the meaning of this। सिनोनिम की बात करें established और fixed, जो जमा हुआ है, फिक्स्ड है जो, और जो जमा हुआ है। फाइन, इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का मतलब होता है ट्रांजिएंट, जो दीर्घ स्थायी नहीं है, बस कुछ समय बाद निकाल दिया, अस्थायी, दैट थिंग। तो शी वॉन्टेड टू वेक अप with his scent ingrained in her skin. Next important word is cellar. Cellar basically it's a noun जिसका मतलब होता है तहखाना, बेसमेंट और सुरागार, तलकक्ष, तहखाना। These are some words जिसको सिनोनिम्स हैं वॉल्ट और क्रिप्ट। पहले के समय में लोग भगवान, जब हमने देखा था मोहम्मद गजनी ने हमारे यहाँ आक्रमण किए थे, तो आक्रमण करने का मेन उद्देश्य उसका हमारे यहाँ से क्या लूटना था? हमारे यहाँ की समृद्धि को लूटना था। समृद्धि कहाँ पे होती है? पहले मंदिरों में होती थी, मंदिरों में लोग गड़ा देते थे, तो वही चीज़ नीचे से तहखाने से लोग निकाल के ले गए थे। साथ में उसने मंदिरों को तोड़ा जिससे बाकियों को लगे कि हम इस्लाम का प्रचार करने जा रहे हैं। सो सिनोनिम फॉर दिस इज वॉल्ट एंड क्रिप्ट। एंटोनिम की बात करें तो एटिक। Exemplar sentence for this, the servant led us down into a cellar. Next important word is ominous. Ominous is an adjective जिसका मतलब होता है अमंगल, threatening, अमंगलकारी। मंगलकारी बोलते हैं, अमंगल मतलब कुछ भी ऐसा काम जो अच्छा नहीं है, बुरा। जिसका एंटोनिम है menacing और
बेलफुल। एंटोनिम अगर बात करें तो प्रॉमिसिंग। एग्जाम्पल है माई ओमिनस टोन डिडंट रजिस्टर विद हिम। मेरी अमंगल, जो मैंने बहुत उटपटांग बात की, जो टोन मेरी बहुत बेकार थी, वो उसको रजिस्टर नहीं हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की और बात करें दैट इज मेलाइस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अप्रसन्नता, बेसिकली अनहैप्पीनेस। इसके सिनोनिम्स की बात करें रेस्टलेसनेस और अनईजीनेस। एंटोनिम कंफर्ट। भाई अप्रसन्नता, दूसरा आता है कंफर्ट। एक होता है अनकंफर्टेबल, दूसरा होता है कंफर्ट। तो इसका मतलब, इसका एंटोनिम है कंफर्ट। एग्जाम्पल एन इन्फेक्टेड पर्सन विल फील अ जेनरस मेलाइस। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्ट्रिकन। स्ट्रिकन का मतलब होता है तंग करना, एडजेक्टिव है ट्रबल्ड। इसके सिनोनिम अफेक्टेड और एफ्लेक्टेड। अफेक्टेड और एफ्लिक्टेड। एंटोनिम की बात करें तो अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब तंग नहीं, खुश है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पायलट लैंडेड द स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज ऑस्टेंसिबल। इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है ख्याली, एपरेंट। सिनोनिम इज सीमिंग और आउटवर्ड। एंटोनिम की बात करें तो रियल। इट्स अ मिथिक लैंग्वेज। मिथ होता है ऑस्टेंसिबल, और जो रियल है इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल द रियल डिस्प्यूट which lay behind the ostensible complaint. This is the example for this. I hope आपको सारे के सारे वर्ड्स, जो हमने 10 वर्ड डिस्कस किए, सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इनके सेंटेंस बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उसे फिर से पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन और थ्रू डायरेक्टली DM। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इन द इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।